हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तंत्र मंत्र के जरिए लड़का बनाने का झांसा देकर गड़ासे से काट दी सहेली की गर्दन। शाहजहांपुर में दो सहेलियों के बीच समलैंगिक संबंध बनने के बाद एक सहेली को तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से लड़का बनाने का लालच देकर जंगल में ले जाकर गड़ासे से गर्दन काटकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक तथा उसकी समलैंगिक सहेली को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर की थाना आरसी मिशन क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय प्रिया की पुवाया थाना अंतर्गत रहने वाली 24 वर्ष की प्रीति से मित्रता हो गई थी। बाद में दोनों के बीच समलैंगिक संबंध स्थापित हो गए। प्रीति की सहेली प्रिया लड़कों की तरह व्यवहार करती थी और उसकी समलैंगिक सहेली प्रीति को ये सब पसंद था। दोनों सहेलियों की दोस्ती के कारण प्रीति की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए प्रीति की मां उर्मिला और प्रीति ने मिलकर एक प्लान बनाया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर तांत्रिक रामनिवास से मुलाकात की और प्रिया को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद प्रीति ने तांत्रिक को बताया कि प्रिया लड़का बनना चाहती है, इसलिए प्रीति की मां ने तांत्रिक से 1.5 लाख रुपए में प्रिया को लड़का बनाने का सौदा तय कर दिया। फिर एक दिन प्रीति ने अपनी सहेली प्रिया को बुलाया और कहा कि तांत्रिक तुम्हें लड़का बना देगा। इसके बाद दोनों सहेलियां घर से तांत्रिक के पास चली गई, लेकिन जब प्रिया वापस अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे तलाश किया और फिर थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस जांच में सर्विलांस के जरिए पता किया तो पता चला कि प्रिया की बात तांत्रिक तथा उसकी सहेली प्रीति से हुई थी। पुलिस ने तांत्रिक रामनिवास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसने प्रिया को लड़का बनाने के लिए बुलाया और खीरी के जंगल में ले जाकर नदी के किनारे उसकी आंखें बंद करके लेटने के लिए कहा। फिर बाद में गड़ासे से एक झटके में उसकी गर्दन काट दी। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रामनिवास तथा प्रीति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक सहेली प्रिया का जेवर तथा गड़ासे को भी पुलिस ने तांत्रिक घर से बरामद कर लिया है। दिनांक 26/4/23 को थाना आरसी मिशन में रहने वाले प्रबंधक ने थाने सूचना दी कि उनकी बहन पूनम प्रिया को लगभग 30 साल घर से लापता है और उसका उनकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। इस संबंध में उसकी तहरीर के आधार पर पूरा संबंध थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी तथा इस प्रकरण की जाँच की जा रही थी। जाँच में पाया गया कि उसका फोन स्विच ऑफ है। जो कुछ इनपुट मिले और जो सेलुलर से डेटा डेवलप किया गया उसके आधार पर पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर में मियाँपुर के क्षेत्र में पूनम की हत्या हो गई तथा उसका कंकाल वहाँ पड़ा हुआ है। इस जानकारी सूचना के आधार पर थाना आरसी मिशन पुलिस पूनम के भाई परविंदर को लेकर घटनास्थल पहुँची। वहाँ छानबीन की गई। वहाँ एक बिना सर का कंकाल प्राप्त हुआ, जिसके पास एक कपड़ा प्राप्त हुआ। उस कपड़े के आधार पर परविंदर ने उक्त कंकाल पूनम के होने की पुष्टि की। उनकी लाश पुष्टि होने के बाद परविंदर द्वारा 3 व्यक्तियों रामविलास जो कि लखीमपुर रहने वाला है और उर्मिला और उसकी बेटी प्रीति जो कि कुआं रहने वाले, इनके खिलाफ हत्या की तरीक दी। उसने उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया। उसकी इस तरीके के आधार पर थाना आरसी मिशन में धारा 302, 201, 120 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया और विचारा थाने द्वारा की गई। राम बेचना को प्रमुख नामजद रामविलास जो मियाँपुर के रहने वाले उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो राजगीर का काम करता है, पेशे से राजगीर है तथा वो झाड़पुर का भी काम करता है। वो उसका उर्मिला और प्रीति घर पे आना जाना था, उनके लिए वो झाड़पुर का काम करता था। उसने बताया कि प्रीति जो लगभग 24 वर्ष की है उसके संबंध पूनम से थे और दोनों प्रेम संबंध थे। उसने बताया कि इन लोगों ने बताया कि पूनम उससे विवाह करना चाहती थी, दोनों लड़कियाँ। इसके लिए उर्मिला जो प्रीति की माँ है वो तैयार नहीं थी। पूनम इस विवाह के लिए लड़का बनना चाहती थी। प्रीति उसकी माँ ने बताया